Good afternoon, everyone. In last lecture, we discussed the method of preparation and properties of dinitrogen, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहला कंपाउंड था अमोनिया। अमोनिया के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा हैबर्स प्रोसेस के थ्रू किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और बाकी यूरिया के थ्रू मैग्नीशियम नाइट्राइड और अमोनियम सोल्ट से अमोनिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एंड देन वी डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमोनिया in which we see some colorful compound. So can you tell me what was color of chromium oxide, chromium hydroxide? Green color. CrOH full size का green color होता है. What is color of ferric hydroxide? Brown color. And what is color of cupric hydroxide? Blue color. अच्छा, one more thing, कल आपकी टेस्ट कॉपीज चेक हुई, तो टॉपर इज दिव्या 75 मार्क्स, सेकंड टॉपर इज मयंक, वेरी गुड। अच्छा, उसके अलावा एक चीज मैंने देखी थी, काफी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है वो काफी डिस्टर्ब हुआ है। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम मैं बार बार यही रिपीट करता रहता हूँ परफॉर्मेंस के बाद में कि आप नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन को अवॉइड करो। क्लियर? जहां पे भी आपको लगता है कि इवन 50-50% चांस भी हो, तो वहां पे भी जो है वो आपको हेड या टेल खेलना नहीं है। गॉट इट? जिनमें आप श्योर हो बस वही क्वेश्चन करने, चाहे कम भी होंगे तो अल्टीमेटली मान लो पेपर का लेवल यदि ज्यादा रहता है तो वो सभी के लिए हार्ड होगा, आपके लिए स्पेशल नहीं है। और वहां पे आप अपनी गलती से नंबर नेगेटिव में डालते हो तो फिर आप रेस से पीछे हो जाओगे। तो जितने भी आते हैं, जितने में भी श्योरिटी है, बस वही क्वेश्चन करना है। और इस मामले में मयंक का परफॉर्मेंस दैट वाज वेरी गुड, 18 क्वेश्चन एंड ईच करेक्ट आंसर। तो अगली बार आप ट्राई कीजिए। अच्छा, काफी बच्चों ने स्किप भी किए हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। तो जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करने। नेक्स्ट, राइट डाउन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड कंपाउंड, पहला था अमोनिया, सेकंड कंपाउंड इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की ओवरऑल 5 ऑक्साइड्स होती हैं। क्लियर? तो एक बार हम सिर्फ ऑक्साइड लिखेंगे, फिर वन बाय वन डील करेंगे। तो फर्स्ट इज N2O, NO, NO2, N2O3 एंड N2O5। तो ये 5 ऑक्साइड हमें डिस्कस करनी है। फिर से बता रहा हूँ, जो नाइट्रोजन के मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है उनमें से नंबर 1 इज अमोनिया, और अमोनिया के अलावा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्लियर? ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 3 जो हमने लिखे हैं इनसे स्टार्ट करेंगे। N2O, नेक्स्ट वी विल डिस्कस NO, नेक्स्ट वी विल डिस्कस NO2। N2, what is name of N2O? Nitrous oxide, that is nitrous oxide. Next is NO. What is NO? NO का नाम क्या होगा? Nitric oxide. Clear? This is nitric oxide. And number 3 is nitrogen dioxide or nitrogen oxide. Nitrogen dioxide, you can say. Fine. तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। N2O का स्ट्रक्चर। What is the valence electron of nitrogen? 5. And what about oxygen? 6. इसका मतलब नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 3, और ऑक्सीजन को 2। तो देखो मोस्ट फेवरेबल स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, देखें। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना ले। क्लियर? तो बताओ कितने लोन पेयर बचेंगे नाइट्रोजन पे? एनीवन? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसका मतलब पेयर, सिंगल पेयर। वेरी गुड। एक पेयर इस पे और एक पेयर इस पे। अच्छा, अभी भी ऑक्सीजन बचा है। So what we should do so that the octet of oxygen
कंप्लीटेड। सोचो क्या करना चाहिए। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, क्या बनाने ही पड़ेंगे या और कोई अल्टरनेटिव है? सोचो क्या करते हैं इस केस में। वेरी गुड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर देंगे। क्लियर। तो ये जो नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में ऑक्सीजन को दे देंगे। तो अब ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और स्ट्रक्चर भी बन गया। सो इट इज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। फाइन। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1 याद करो, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट वाली रिएक्शन याद है। कैसे करते हैं इसमें? 2 वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देंगे और जो बाकी कंपोजिशन बचता है दैट इज अवर मेजर प्रोडक्ट। तो बताओ क्या बनेगा। मैक्सिमम 2 वाटर मॉलिक्यूल अलग होंगे एंड वी विल लेफ्ट विद N2। यहाँ पे आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड मेथड, द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट HNO3। रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट एंड कोल्ड HNO3। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है, उनको आप अच्छे से देखें। जब आप डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है और कॉन्सेंट्रेटेड के केस में प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। क्लियर। तो डाइल्यूट के केस में बात करें, द प्रोडक्ट विल बी जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस H2। क्लियर। Zinc plus dilute HNO3 product will be zinc nitrate ZnNO3 whole twice plus N2O plus H2O। फाइन। अब मान लो यदि आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते, डाइल्यूट की जगह क्या लेते? कॉन्सेंट्रेटेड, द प्रोडक्ट विल बी सेम एक्सेप्ट N2O। N2O की जगह बनता NO2। क्लियर। सिर्फ डिफरेंस क्या आता? N2O की जगह NO2 बनता। तो ये हम सेपरेटली HNO3 की रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप यही याद रखें। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? राइट डाउन। इट इज नोन एज लाफिंग गैस। इट इज नोन एज लाफिंग गैस। नेक्स्ट, it is neutral in nature, neither acidic nor basic, neutral in nature. Next, slightly heavier than air, heavier than air. It is soluble in water as well. Clear? And you can write it is sweet gas. इसलिए इसको लाफिंग गैस से रिलेट कर सकते हैं कि स्वीट गैस। फाइन। तो ये सारी बातें आपको N2O के बारे में याद रखनी है। द नेम इज नाइट्रस ऑक्साइड, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड some common properties, that is laughing gas, neutral, heavier and sweet gas. Next oxide is NO। इसका स्ट्रक्चर आप खुद से ट्राई करिए, ट्राई बाय योरसेल्फ। बताओ कौन से बॉन्ड होंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच? वेरी सिंपल, NO। क्या ऑक्टेट कंप्लीट होने का चांस है या ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही नहीं? एक बार लेट मी रीड योर डाउट। टीयर गैस किसको कहते हैं? ओके, टीयर गैस होती है बेटा CCl3NO2 क्लोरोपिक्रिन। ये मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में बताया था। टीयर गैस कहते हैं CCl3NO2। CCl3NO2 इसका दूसरा नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन, दैट इज सेपरेट पार्ट। क्लियर। ये मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में दिया था। CCl3NO2 कार्बन 3 क्लोरीन और एक NO2 के साथ बॉन्डेड होता है और इसका दूसरा नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। बनाए स्ट्रक्चर। ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा। वेरी गुड। यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपने क्लास 11th में लुईस ऑक्टेट रूल के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल डिस्कस किए होंगे। क्लियर? तो NO इज ए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वन कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स नाइट्रोजन, वन लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड with one lone pair on oxygen. This is the structure of NO. क्लियर? और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। बाकी सारे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, और ये अकेला ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा देखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NO, एक याद रखना बस, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3। जिंक के साथ हमने डाइल्यूट HNO3 डाला तो क्या बना था? N2O। क्लियर? बट यदि कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो NO बनेगा। एक तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा विदाउट एनी डाउट, दूसरा NO बन जाएगा, और तीसरा H2O रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज NO। नोटेड? लिखा सभी ने? तो एक बार फिर से रिपीट करो, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 क्या बनेगा? N2O। डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड लेते तो क्या बनता? NO2। इसी तरह से कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 NO, और डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? NO2। नोटेड? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज में लिख लें, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। It is neutral oxide and it is also heavy than air, heavier than air. ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर होगा। क्लियर? इसके रीजन क्या होगा देखिए। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए, कितने बचे? 4। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट हो गए, कितने बचे? 2। 2 मतलब 1 लोन पेयर। डन। नेक्स्ट, NO2, इसके स्ट्रक्चर बनाओ, बताओ NO2 का स्ट्रक्चर। Any unpaired electron, odd electron like NO or not? NO2 is very important oxide. बना? चार लोन पेयर। नहीं, सिंगल बॉन्ड क्यों बनाएगा? एनीवन? बस इतना बताओ, क्या NO2 के स्ट्रक्चर में भी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? नाइट्रोजन पे नहीं होगा? होगा। किस पे होगा? ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे? वेरी गुड, नाइट्रोजन पे होगा। क्लियर? NO2 के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। Yes, there will be one coordinate, one double bond along one oxygen with coordinate bond. Exactly. So NO2 का स्ट्रक्चर देखें, नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या बनाना होता है? डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड बनाएगा। बताओ, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर बनेंगे? 2। क्लियर? तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर। इसके बाद नाइट्रोजन, अच्छा इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में नाइट्रोजन के पास कितने हैं अभी? 5 में से 2 गए, अभी कितने? 3। तो 3 जो हैं वो एक लॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में डोनेट कर देगा, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, लाइक दैट, एंड दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन। तो आप नीट लेवल पे और जेई लेवल पे 2 मॉलिक्यूल अच्छे से याद रखें, NO और NO2, इनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये क्लास 10th में भी आप देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ
by decomposition of lead nitrate. By decomposition of lead nitrate. तो lead nitrate का फॉर्मूला होता है बेटा PbNO3 This is lead nitrate. Exactly, ब्राउन कलर गैस इवोल्व, बिल्कुल सही है। ब्राउन कलर जो गैस होती है वो NO2 ही होती है। क्लियर? तो PbNO3 हीटिंग से जो डिकम्पोजिशन होता है, व्हाट वी कॉल दिस, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? तीन तरह की डिकम्पोजिशन होती है, वन इज थर्मल, वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वन इज फोटोकेमिकल। तो जो सनलाइट से होती है वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक, और जो हीट से होती है दैट इज थर्मल। PbO प्लस NO2 प्लस PbO प्लस NO2 प्लस फूड। क्लियर? तो जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो PbO मिलेगा, NO2 मिलेगी और ऑक्सीजन गैस। कैन यू बैलेंस दिस रिएक्शन? बताओ जल्दी से। दिस इज अनबैलेंस। इसका बैलेंसिंग भी 10th क्लास में मेनली इसको बैलेंसिंग में पढ़ते हैं। बताओ, just tell me the coefficient of lead nitrate and NO2 in balanced reaction. बताओ जल्दी। Six vote to lead nitrate। चलो देखते हैं। 2 lead nitrate, यहाँ पे PbO के आगे 2, वेरी गुड वेरी गुड। Na2 के आगे 4 और O2 के आगे कुछ भी नहीं। चेक करो अब, 2 lead के एटम, हाउ मेनी नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन ऑन ईच साइड। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? लेड बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 12 ऑक्सीजन, और इस तरफ कितने, 2 + 8 + 2, बिल्कुल सही है। क्लियर? तो नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ NO2। properties of NO2. So first and most important property, it is paramagnetic and it is brown in color. तो इसका जो नेचर होता है that is paramagnetic. What is meaning of paramagnetic? वो कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जिसमें एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज पैरामैग्नेटिक, और जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे दैट इज डायमैग्नेटिक। तो इसमें कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेड है? ऑड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। और याद रखना, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, तो उसके कारण ये कलर इमिट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑड इलेक्ट्रॉन दैट इज ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर। ये क्वेश्चन एम्स का, दैट वाज आस्क्ड इन एम्स। व्हाट मेक NO2 कलरफुल? NOB पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल NOB पैरामैग्नेटिक। यू कैन राइट दैट आल्सो, दैट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। जिसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज पैरामैग्नेटिक फॉर श्योर। नेक्स्ट सेकंड देखें, ये जो NO2 होता है एक्चुअली दैट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइमर। क्लियर? NO2 का डाइमर क्या हो जाएगा, इसका डबल करो N2O4। क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो NO2 होता है ये अपने डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज N2O4। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये जो NO2 होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, इसका जो नेचर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद रिड्यूस होगा। जैसे रिएक्शन, फॉर एग्जांपल सल्फर प्लस NO2, सोडियम प्लस NO2, सल्फर प्लस NO2 एंड सोडियम प्लस NO2। तो ये क्या करेगा, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके
खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सल्फर को कन्वर्ट कर देगा SO2 में एंड सेल्फ रिड्यूसेस टू NO, like that. So can you justify whether this NO2 is acting as oxidizing agent or not? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि सल्फर के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है और खुद ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये आपको एनसीईआरटी में एक टेबल की फॉर्म में मिलेगी, तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, बट स्टिल आप भी एक बार एनसीईआरटी को जरूर रिवाइज करें। नेक्स्ट N2O3 and N2O5, next oxide N2O3 and N2O5. N2O3 का नाम होता है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या फिर सिंपली नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। नंबर 4, फोर्थ ऑक्साइड that is N2O3, that is dinitrogen trioxide, dinitrogen trioxide, and number 5 is N2O5, dinitrogen pentaoxide। सबसे पहले आप दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तीनों का बनाओ, N2O3 का, N2O4 का और N2O5 का, तीनों सिक्वेंशियली बनेंगे, बहुत आसान है। जब N2O3 का बनाओगे तो N2O4 का बन जाएगा और वैसे ही N2O5 का बन जाएगा। फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। बिल्कुल आसान है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अराउंड तीनों ऑक्सीजन को अरेंज करो ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सिर्फ ये बनाना, इसके बाद तीनों ऑटोमेटिक बन जाएंगे। लुईस रूल को फॉलो करते हुए सबका ऑक्टेट पूरा करना है। जिसने बनाया बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे इसके स्ट्रक्चर पे? हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3? एनीवन? 0, 1? नो, 0 इज इनकरेक्ट। फिर से ट्राई करो। How many coordinate bond in the structure of N2O3? 3 is incorrect. 2 is incorrect. पीछे 1 बचा, 1 is correct। देखो 3 बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है। देखिए N2O3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह से अरेंज कर दो ताकि सिमेट्री मेंटेन हो। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसका मतलब ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 बॉन्ड, के से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? जल्दी से डबल बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ डबल बॉन्ड। इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना लेगा, लाइक दैट। ठीक है, अब बताओ इस कंडीशन में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3। 3 में से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना बॉन्ड बनाएंगे। अब कितने बचे? 2। 2 में से 2 इसके और 2 इसके, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या करना चाहिए अब? वेरी गुड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें और इसके पास अपना लोन पेयर बच जाएगा। क्लियर? देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। फाइन। अब इसी से आप N2O4 का बना सकते हो।
बताओ N2O4 का कैसे बनेगा? बिल्कुल सिंपल है, एक ऑक्सीजन एडिशनल आया, वेरी गुड। दूसरा वाला नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, क्लियर? इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? लाइक ये बन गया N2O4, वेरी गुड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब N2O5 कैसे बनेगा? एक और ऑक्सीजन स्विच कहाँ पे करेंगे, उसका भी ऑक्सीडेट पूरा हो जाए इन दोनों के बीच में, क्लियर? ताकि ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में आके डबल बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो N2O5 कैसा बनेगा? N N लाइक, क्लियर? अब देखो सभी का ऑक्टेट पूरा है, क्लियर है सभी को? लोन पेयर बताओ सभी पे, इस पे कितने लोन पेयर? 6 में से 2 बॉन्ड बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन बच के? 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? इसने भी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए, तो कितने बच जाएंगे? 4। 4 मीन्स हाउ मेनी लोन पेयर? 2 लोन पेयर, तो इस पे भी 2 लोन पेयर। व्हाट अबाउट दिस? इस पे भी 2। इन दोनों पे बताओ। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन काम में लिए, इसका मतलब इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अनसेड है, मीन्स हाउ मेनी लोन पेयर? 3 लोन। इस पे भी आप बना ले 2 2 3 3, क्लियर? तो आप अच्छे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखें, लोन पेयर बहुत आसान है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा N2O3 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O3। तो इसमें आप कॉपर के साथ HNO3 की रिएक्शन करा दें, जस्ट अलाउ HNO3 टू रिएक्ट विथ कॉपर, फाइन। तो एक बनेगा बेटा कॉपर नाइट्रेट, अभी डिस्कस किया हमने। एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, जब ये डाइल्यूट होता है तो क्या बनता है? कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, NO, वेरी गुड। कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, NO2, क्लियर? NO और NO2। इसका मतलब हमने इसकी मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन रखी, ना तो डाइल्यूट रखा ना ही इसको कॉन्सेंट्रेटेड रखा, तो दोनों बन जाएंगे, क्लियर? अब ये जो दोनों बने हैं, इन दोनों का जो मिक्सचर है दैट इज N2O, इसी को हम N2O3 कहते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेई मेन का क्वेश्चन है कि इसका कलर क्या होता है, दैट इज अ ब्लू लिक्विड, एनसीईआरटी में भी गिवन है, दैट इज ब्लू लिक्विड। यही क्वेश्चन मेन 18 या 17 में पूछा गया। तो कॉपर की रिएक्शन आप HNO3 से कराओ तो दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाएगा, एंड दैट इज ब्लू इन कलर। नेक्स्ट N2O5, इसका भी एक मेथड है, इसको नोट कर लें। N2O5 दैट इज डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। N2O5 बनाने के लिए आप HNO3 की रिएक्शन कराएंगे P2O5 के साथ। HNO3 की रिएक्शन होगी P2O5 के साथ, then it will form N2O5 along HCO3, N2O5 along HCO3। ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड थी, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो एक एक मेथड हमने डिस्कस किया है आप वो याद रखें। ज्यादा चांस है कि इनके अंदर क्वेश्चन बनता है तो वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, क्लियर? स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर में भी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है बताओ, कौन सी ऑक्साइड में? NO के अंदर और NO2 के अंदर। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू न्यूट्रल। तो कैन यू सजेस्ट इन पांचों में से कौन सी ऑक्साइड न्यूट्रल है? NO और N2, क्लियर? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 5 में से सिर्फ NO और N2O न्यूट्रल हैं और बाकी की एसिडिक, इसको आप मेंशन कर दीजिए। आउट ऑफ दीज 5
NO and N2O आर न्यूट्रल, और बाकी की जो ऑक्साइड है N2O, N2O3, N2O5 ये सभी एसिडिक है। ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। नेक्स्ट कंपाउंड HNO2। नेक्स्ट कंपाउंड इज HNO2। लिखा सभी ने? राइट डाउन। थर्ड कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज HNO2। So can you tell me what is name of HNO2? Very good. Nitrous acid. नाइट्रस एसिड। इसका स्ट्रक्चर बताओ, कि हमने पहले डिस्कस किया है ऑक्सी एसिड के अंदर। टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ एंड HNO2। What about its basicity and all? बनाओ स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल है। How many OH bonds? One OH bond. Good. Any coordinate bond? कोऑर्डिनेट होगा? नहीं होगा। क्लियर? देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। दिस वन, नाइट्रोजन, एक OH बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। तो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HNO2? 1। कैसे पता चला? नंबर ऑफ OH बॉन्ड की इक्वल होगा। देयर इज वन एसिडिक हाइड्रोजन, so the basicity is 1. Tell me the oxidation state of nitrogen. Calculate करो। What is oxidation state of nitrogen in HNO2? Algebraic sum को 0 करो, x मान के 3। 3 में +3 या -3? +3। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर में मेंशन करना है, दैट इज +3 और -3। बिल्कुल सही है, +3 इज करेक्ट। अब देखो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ N2O3। by the hydrolysis of N2O3, that will give you 2 molecules of HNO। ठीक है? तो जब N2O3 जो ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो बन जाएगा HNO2। नंबर 2, NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, HNO2 प्लस क्या बनेगा? देखो इसमें आयन को एक्सचेंज कराओ, HNO2 क्या बच गया? Na और Cl, दैट इज Na। फाइन। तो फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये कंपाउंड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। HNO3 इज नॉट इम्पोर्टेंट, HNO2 इज नॉट इम्पोर्टेंट, 3 इज इम्पोर्टेंट। अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज। राइट डाउन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इट इज वीक बेस एंड इट इज अनस्टेबल। एक तो ये वीक बेस होता है और फर्दर इसका जो स्टेबिलिटी है वो काफी कम होता है। और यदि कम स्टेबल होगा तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? देखिए, वेपर स्टेट के अंदर इसकी जो वेपर हैं ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाती हैं NO, NO2 और H2 की फॉर्म। NO, NO2 और H2O की फॉर्म में। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट acts as oxidizing as well as reducing agent। तो ये दोनों तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। So next is the last compound of nitrogen, that is HNO3।
Number 4, next compound is HNO3. इसको अच्छे से पढ़ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो नाइट्रोजन खुद इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में अमोनिया इंपॉर्टेंट है और HNO3 इंपॉर्टेंट है। तो HNO3, व्हाट इज नेम ऑफ HNO3? नाइट्रिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, शो द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। बिल्कुल सिंपल है। इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है? सिर्फ एक ऑक्सीजन का। तो बताओ ऑक्सीजन को कैसे लगाएंगे? वेरी गुड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। तो जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर बचे थे वो इस टाइम से ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। व्हाट अबाउट बेसिसिटी ऑफ दिस? कितने H प्लस देता है ये? 1। so it is monobasic acid. What about oxidation state of nitrogen? What is the oxidation state? +5. Very good. +5. अब देखो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले आप किसी भी नाइट्रेट को एसिड से रिएक्ट करा दो। किसी भी नाइट्रेट की रिएक्शन एसिड से करा दो तो ये HNO3 दे देगा। यहाँ से Na+, NO3- H+ H2SO4। आप बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? आइन एक्सचेंज करो, Na+, NO3- H+, SO4 2-। एक्सचेंज करो आइन। एक तो HNO3 बन रहा है, नॉट ऑडिबल। ओके, बेसिकली फाइन। नाउ टेल मी, Na+, NO3- क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, एक बनेगा HNO3, वन इज HNO3, सेकेंड Na+ and SO4 2-, Na2SO4। वेरी गुड, Na2SO4। नाउ HNO3 के 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। ये मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी के 2 मेथड हैं। बाकी की जो 2 मेथड हैं, 2 आर नेम्ड रिएक्शन। क्लियर? वो किसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे हैं, दैट इज बर्कलैंड आइड प्रोसेस एंड ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो वो दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा मेथड लिखें, दैट इज बर्कलैंड आइड मेथड। सेकेंड मेथड इज बर्कलैंड आइड मेथड। बर्कलैंड आइड में क्या होता है? सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बर्कलैंड आइड मेथड। एंड नंबर 3 के पैरेलली हम डिस्कस करेंगे ऑस्टवाल्ड मेथड। बर्कलैंड आइड एंड ऑस्टवाल्ड मेथड, सिर्फ एक स्टेप में डिफरेंस है। क्लियर? दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का पहला जो स्टेप है बस उसी में डिफरेंस आएगा और बाकी की जो रेस्ट स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम है। तो देखो बर्कलैंड आइड मेथड के अंदर सबसे पहला स्टेप N2 + O2, N2 + O2 will give you NO. This is the difference. बर्कलैंड आइड का जो पहला स्टेप है जिसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं? बाय द रिएक्शन ऑफ N2 and O2। क्लियर? इसमें भी हमें NO बनाना है बट वो डिफरेंट मेथड से बनेगा। तो इसका फर्स्ट स्टेप होगा NH3 + O2 will give you NO + H2। दैट्स इट। उस पहले स्टेप में डिफरेंस है, दोनों में NO बनाना है बट बनाने का जो मेथड है दैट इज डिफरेंट। इसमें NO बना N2 और O2 की रिएक्शन में, और इसमें NO कैसे बना? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। गॉट इट? नाउ बैलेंस दिस रिएक्शन। टेल मी द बैलेंस रिएक्शन।
What is the balance reaction of this first step of Ostwald method? 2 to 3 फिर से चेक करो। अच्छा, यहाँ पे कैटलिस्ट मेंशन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है और 800 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है। What is the balance reaction? Tell me coefficient of NH3. 2 से होगा बैलेंस। फिर से चेक करो, कहीं भी फ्रैक्शनल कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए। अगेन कहीं भी फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। फिर से चेक करो, 2 से फ्रैक्शन आएगा कहीं ना कहीं। चलो चेक करो इसको। 4NH3 plus 5O2 4NO plus 6H2। check this, balance or not? 4NH3 plus 5O2 4NO plus 6H2 बैलेंस है। चेक करो नाइट्रोजन कितने दोनों साइड? 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड? 10। and how many hydrogen on both sides? 12। क्लियर? यहाँ पे आप 2 करते तो भी बेटा ठीक होती, बट उस केस में ऑक्सीजन का कोफिशिएंट फ्रैक्शनल होता। क्लियर? 5/2 आता। नेक्स्ट, ये हो गए पहले स्टेप के बाद। अब देखो अगला स्टेप, बर्कलैंड डाइट का सेकंड स्टेप, इस NO2 का ऑक्सीडेशन कराएंगे ताकि ये NO के ऑक्सीडेशन से NO2 में कन्वर्ट हो जाए। और यही प्रोसेस हम ओस्टवाल्ड में भी करेंगे, NO को NO2 में कन्वर्ट। सेकंड स्टेप इज सेम। थर्ड स्टेप इज ऑल्सो सेम, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ NO2। थर्ड स्टेप के अंदर जो NO2 बना उसकी रिएक्शन वाटर से करा देंगे, तो ये बना देगा HNO3 प्लस NO। यहाँ पे भी सेम होगा, दैट इज NO2 प्लस H2O, दैट इज HNO3 प्लस N। तो जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट था HNO3, दैट इज ऑब्टेन्ड इन थर्ड स्टेप, दैट इज अवर मेन प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये दोनों प्रोसेस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बर्कलैंड आइड और ओस्टवाल्ड मेथड। सिर्फ पहले स्टेप के अंदर डिफरेंस आता है। पहले स्टेप के अंदर NO बनता है बर्कलैंड आइड में N2 और O2 की रिएक्शन में, और ओस्टवाल्ड मेथड में NO कैसे बनता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। दूसरे स्टेप में क्या होता है? इस NO का ऑक्सीडेशन करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NO2 के अंदर। और तीसरे स्टेप के अंदर NO2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट इन द थर्ड स्टेप? वेरी गुड, NO। और आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बाई प्रोडक्ट? +2। क्लियर? व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटिनम। क्लियर? और इसको कभी कभार प्लेटिनम बोझ कैटलिस्ट भी कहा जाता है। डन। नेक्स्ट, राइट डाउन properties and reactions of HNO3. Properties and reaction of HNO3। सबसे पहली प्रॉपर्टी, HNO3 जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एक्चुअली। क्लियर? बिकॉज इट रिलीजेस H+। HNO3 का जब डिसोसिएशन होगा तो बताओ कितने H पॉजिटिव मिलेंगे? 1। Clear? It will give you 1 H positive along nitrate. That means it is monobasic acid. इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1। What is meaning of basicity? Number of H plus furnished by one molecule of acid. Next, अब इसकी रिएक्शन की बात करें तो अभी डिस्कस की थी हमने जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3। आप खुद से लिखो ये
जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। दूसरी आपको कॉपर के साथ याद रखनी है, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO। ट्राई बाय योरसेल्फ। अभी डिस्कस की हमने सारी रिएक्शन, एक बार खुद से कंप्लीट करो फिर डिस्कस करते हैं। तब में नाइट्रेट बनाना है, जिंक का नाइट्रेट, कॉपर का नाइट्रेट, वो तो बना दो। तब में वाटर बनाना है, वो भी बना दो। बस NO, N2O, NO2, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। चलिए, तो जिंक प्लस HNO3, एक तो जिंक नाइट्रेट, एक वाटर मॉलिक्यूल। बताओ क्या रिलीज होता है डाइल्यूट HNO3 के साथ, N2O या NO? N2O। क्लियर? याद करो, हमने N2O के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको डिस्कस किया। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ध्यान से समझना, दोनों में चाहे आप जिंक लो या फिर कॉपर लो, दोनों केसेस में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ NO2 गैस रिलीज होगी। क्लियर? तो दोनों केसेस में कॉपर और जिंक, NO2 गैस, कॉपर के साथ कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2 गैस, विदाउट एनी डाउट। क्लियर? अच्छा, अब क्या बच गया? कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3। टेल मी। वेरी गुड। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 में कौन सी ऑक्साइड रिलीज होती है? NO। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस N। क्लियर? so this is very very important reaction of HNO3, क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड है, डाइल्यूट और HNO3 में प्रोडक्ट अलग अलग है। अच्छा, इसका कुछ लॉजिक से आप बना सकते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में तो NO2 मिल रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। चाहे कॉपर लेंगे या जिंक लेंगे, दोनों केसेस में क्या रिलीज होगा? NO2। इसमें आप इस तरह से याद रख सकते हो जैसा मैंने याद रखा। डाइल्यूट के अंदर कॉपर और जिंक, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना? 29, और जिंक का कितना? 30। तो ज्यादा किसका है? जिंक का। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होंगे। इस लॉजिक से याद रख सकते हो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होंगे। इसमें कितने नाइट्रोजन? 2। और कॉपर में कितने नाइट्रोजन? 1। ऐसे याद रख। देखा सभी ने? नेक्स्ट राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी राइट डाउन। HNO3 is an strong HNO3 is an strong oxidizing agent. HNO3 is a strong oxidizing agent. तो HNO3 जहां पे भी होगा वो ऑक्सीडेशन करा देगा। तो जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन प्लस HNO3, कार्बन का किस तरह से ऑक्सीडेशन करता है, फॉस्फोरस प्लस HNO3, सल्फर प्लस HNO3 एंड आयोडीन प्लस HNO3। ये चारों रिएक्शन भी एनसीईआरटी में गिवन। फाइन। तो इन चारों रिएक्शन के लिए आप सिर्फ एक बात याद रखो कि HNO3 का जो करेक्टर है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड। चारों के केसेस में HNO3 NO2 में कन्वर्ट होगा और वाटर रिलीज करेगा। चारों केसेस के अंदर HNO3 जो है सेल्फ रिड्यूस टू NO2 एंड विल फर्निश वाटर मॉलिक्यूल। अब इनको किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा, बस हमें सिर्फ वही याद रखना। क्लियर? आई बात समझ में कि कार्बन, फॉस्फोरस,
सल्फर और आयोडीन को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, बस वही प्रोडक्ट याद रखना है और बाकी प्रोडक्ट सेम रहेंगे। तो कार्बन को ये CO2 में कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फोरस को H3PO4 में, फॉस्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, और आयोडीन को आयोडिक एसिड HIOD। बाकी जो बाई प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन सेम इन ऑल केसेस, NO2 प्लस H2। कुछ रिएक्शंस में होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। नंबर 1, डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 प्रोडक्ट क्या मिलेगा। नंबर 2, डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट, ये 11 प्लस 12 से रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड। नंबर 3, NaNO3, what will be the product? Number 4 is silver nitrate, AgNO3, and number 5 is NH4NO3। बहुत सिंपल है, काफी रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी की आप एक बार ट्राई करो। इन तीनों का आंसर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट में मिल जाएगा, क्लास 11। ये मैंने करा दी है क्लास में ऑलरेडी, याद है अमोनियम नाइट्रेट की। क्लियर? ओनली लेफ्ट इज AgNO3। तो एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? नो डाउट। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन के कंपाउंड। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो वी डिस्कस 5 ऑक्साइड, NO, N2O, NO2, N2O3 and N2O5. Then after we discussed second compound, that is HNO2, and then finally we discussed nitric acid. तो नाइट्रिक एसिड बनाने के कितने मेथड्स डिस्कस किए हमने? 3 मेथड। वन इज NaNO3 plus H2SO4, second is Birkeland-Eyde method, and third process is Ostwald process. Clear? So take a screenshot. Thank you. Have a nice day.